So hey guys, what's up and welcome back to another episode of Ask सार्थक गोयल। स्वागत है आप सभी का एक नए Q&A वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके नीचे कमेंट्स में लिखे हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं, जिससे हम लोग भी कनेक्टेड रहते हैं और काफी सारी नई प्रॉब्लम्स के मॉडर्न सॉल्यूशंस भी निकालने की हम कोशिश करते हैं। और हाँ भाई, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लौंडे क्या करते हैं, आते अपना क्वेश्चन फटाफट मल्टीपल टाइम स्पैम करके कमेंट में निकल जाते हैं। भाई ये गलती मत करो। मुझे समझ में आ जाता है आपके क्वेश्चन से कि आप कितने टाइम से मुझसे जुड़े हैं, कितना आप कितने वीडियोस मेरे देखे हैं। तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद ऐसे क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर देता हूँ जो मुझे समझ में आ जाता है कि नहीं भाई मैंने कवर किया है, ये बंदा बस टाइम पास करने आया है। तो आई एम सॉरी, मैं समझ जाता हूँ भाई, ठीक है वो सब चीज़ें। आइए बढ़ते हैं अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ टू शो सेक्सुअल इंटेंशन। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप सेक्सुअल इंटेंशन दिखाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एज 18+ होनी चाहिए, क्योंकि उसके नीचे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट आवर लॉ। और जब बात रही सेक्सुअल इंटेंशन दिखाने की, तो मैं बेसिकली वो चीज़ कैसे करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं या तो उस कॉन्वर्जेशन को अपने और उस लड़की के बीच में लिमिटेड रखता हूँ, ठीक है। जो भी बात हो रही होगी वो मेरे और उसके बारे में हो रही होगी या मेरे और उसके बीच में ही हो रही होगी, ठीक है। हम लोग कहीं और की कोई बात नहीं डिस्कस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है। इस कॉन्वर्जेशन में हम जाते भी नहीं हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप थोड़ी सी ब्लंट, स्ट्रेट टू द एज फ्लर्टिंग करें। फ्लर्टिंग का मतलब ये नहीं है आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फ्लर्टिंग मीन्स एक होती है जो सेक्सुअल फ्लर्टिंग जिसको मैं बोलता हूँ, वहाँ पे आप थोड़े से ब्लंट रहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि लड़की बोलती है यू कैन नॉट हैंडल मी, तो आप बोल देते हैं तुम्हारी जैसी 4 नाश्ते में हो जाती हैं। भाई ये क्या निकल गया, इंग्लिश में ये सब चीज़ें भाई बहुत सही लग गया। अभी देखो ये हिंदी में कितना गलत लग रहा है, अब इंग्लिश में सुनना। डूड यू वोंट बी एबल टू हैंडल मी, लड़की बोल रही है। अब लड़का बोलती है डोंट वरी, आई हैव 4 गर्ल्स लाइक यू इन ब्रेकफास्ट। एक्चुअली दिस इज जस्ट मैं आपको यहाँ पे कुछ और नहीं सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको बेसिकली एक एग्जाम्पल दे रहा था कि भाई हाँ, आप थोड़ा सा इस तरह की ब्लंट फ्लर्टिंग थोड़ी सी चलती है, ठीक है, जहाँ पे आप लड़की को डायरेक्टली टीज कर रहे हो, ठीक है। हाँ, सेक्सुअल इंटेंशन दिखाने का एक और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लड़की को टर्न ऑन फील कराओ, आप उसे हॉर्नी फील कराओ, ठीक है। तो उसके लिए आपको उस लड़की को कंटिन्यूसली आप उसे टीज कर सकते हो, एंड बिलीव मी गर्ल्स लव इट व्हेन यू कैन टीज देम। एंड एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप टीजिंग भी ना आपकी बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच जाती है भाई, मतलब इतना फन हो जाता है। बट ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद अभी तक किसी को सेक्सुअल इंटेंट अपना नहीं दिखाया है, क्योंकि आपको डर लगता है उस लड़की को खो देने का। इसीलिए अगर आपको वो रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ताकि आपके थोड़े चांसेस बढ़े। हो सकता है एक आधी लड़की चली जाएगी, बट आप अपना इंटेंट प्रॉपरली लड़की को दिखा पाओगे, और वो लड़की आपको कंसेंट भी देगी कि हाँ वो भी आपके साथ गुलू गुलू करना चाहती है, और फिर लगे रहो भैया। लेकिन यार तुम लोग अनसब्सक्राइब कर देते हो, तुम लोग एक आधी बार हो जाता है तो तुम लोगों का जस्ट किडिंग ब्रो, आई नो यू गाइज लव मी सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन। टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन गाइज, देखो आप हमेशा ना बी मोर नॉलेजेबल, बी मोर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अब आप ये देखो, मतलब आप जितने लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगे ना, आपको लोगों को आपके अंदर उतना इंटरेस्ट आएगा। तो फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज हैव सर्टेन टॉपिक्स, मतलब आप कोई भी मेरे सामने ओपिनियन रख दो, तो इस समय तक आप बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है, बट हर चीज़ पे मेरा एक ओपिनियन है, ठीक है। मैं सोच समझ के सही बंदे के सामने रखता हूँ, बट येस मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकता हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो एक्चुअली शायद उस बंदे ने पहले सुनी भी ना हो, ठीक है। तो मेरे अंदर एक ऐसी एबिलिटी है, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, प्लस मैं काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल। तो इसकी वजह से ना आई कैन एक्चुअली, मैं चाहूँ तो सामने वाले बंदे को कन्विंस कर सकता हूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि मैं इस तरह से बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो आई हैव अ जीएफ एंड शी लव्स मी, बट शी ऑलवेज टेल्स मी आफ्टर मैरिज आई डोंट वांट टू स्टे विद योर फैमिलीज, नाउ व्हाट शुड आई डू, लव फ्रॉम बांग्लादेश। भाई देखो, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आजकल ना थोड़ा बहुत मुझे डर लगने लगा है
ये चीज़ें लड़कों के साथ अब बहुत होंगी, ठीक है। मतलब आप लोगों को लड़कियां बोलेंगी हम अपने माँ बाप को छोड़ के आ रहे हैं तो तुम भी अपने माँ बाप को छोड़ो। तो गाइज़ ऐसे में ना आपको देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी यहाँ पे तो ये बंदा बांग्लादेश के हैं हमारे भाई, तो वहाँ का मुझे नहीं पता, बट हाँ इंडियन लॉज में आप ऐसे टाइम्स पे अपना डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। प्लस ब्रो मैं सही बता रहा हूँ, अगर लड़की आपकी लाइफ में बाउंड्री आपके लिए सेट कर सकती है ना, इसका मतलब आप एक इमोशनली वीक आदमी हो। अदरवाइज़ लड़की ऐसा कोई भी काम नहीं करती या आपसे कोई भी ऐसी डिमांड नहीं कर सकती है जिस डिमांड के बदले वो लड़की आपको खोने से डरेगी। मतलब अगर वो डरती होगी कि कहीं वो आपको खो ना दे, तो वो ऐसी चीज़ें लड़कियां आपको नहीं बोलती हैं। इसका मतलब कि यू हैव प्रपोज द गर्ल, ठीक है, आप उसकी तरफ नीडी हुए हो, आपने उसे पटाया है, आपने उसकी खुशी की गारंटी अपने सर पे बोझा टांगा हुआ है। तो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप इन माई ओपिनियन। बाकी तो मैं तो भाई देखो ब्रो, मैं तो भाई अपने मतलब भाई मैं अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कोई भी रहने दो ब्रो, सबके लिए ही सब कुछ होते हैं भाई। तो खैर लड़कियाँ भी क्यों अपना घर छोड़ के लड़के के घर पे आती हैं, उसके पीछे भी एक कल्चरली, आप किसी भी रिलीजन में हो, आपका हर एक चीज़ में ना एक वो है, एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को घर तुड़वाया जा रहा है। नो, देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल सोशल रीज़न बिहाइंड दिस, जो एक ह्यूमन नेचर को देख के डिज़ाइन किया गया है। तो खैर वो तो खैर एक अलग ही पूरा टॉपिक निकल आएगा, बट मैं आपको एक बताना चाहता था कि हाँ भाई देखो ऐसा भी होता है। तो ब्रो अगर आपकी इच्छा है अपने पेरेंट्स से, वैसे देखो इंडिपेंडेंट मतलब आप अपने माँ बाप के बिना भी रहने में, वैसे कई सारे लोगों को मतलब एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, बहुत सारे लोगों को, ये अपनी एक पर्सनल चॉइस है। बट अगर आपकी भी चॉइस मेरी तरह है तो आप छोड़िए, मेरा चैनल फॉलो करिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या वैल्यू है और रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू मेंटेन कैसे रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 गर्लफ्रेंड एक साथ रखना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है भाई सबसे ज़्यादा चैनल का फ़ायदा तुम्हें ही हो रहा है। नहीं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ सुनो, 2 गर्लफ्रेंड, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ सिंपल। तुम्हें अगर एक को पता है कि तुम्हारी दूसरी है, दूसरी को पता है कि तुम्हारी एक है, सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये चीज़ एक्चुअली ये स्टेटमेंट मुझे लास्ट में बोलना था इस आंसर के, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ कि ब्रो मैं ऐसे में तुम्हें सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हें 2 गर्लफ्रेंड चाहिए तो किसी को भी डेट मत करो, मतलब किसी से भी ना एक्सक्लूसिविटी मत करो, मतलब डोंट चीट, सिंपल ब्रो, डोंट चीट, ठीक है। अब क्योंकि देखो क्या होता है, देखो ब्रो मैं अंदर से एक ऐसा बंदा हूँ जो चीट नहीं कर सकता टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए भाई हम अपने आप को फ्री रखते हैं। हाँ ठीक है ब्रो, तो मतलब ठीक है, तो अगर तुम किसी से भी कमिट मत हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो बेसिकली आप किसी भी एक के पास अगर रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, अदरवाइज आप दोनों को बताओ, या यू कैनॉट जस्ट डोंट चीट ब्रो, अदरवाइज आपका ना बहुत सारी एनर्जी, देखो पता है मैं चीटिंग के लिए क्यों, हाँ भाई दिल टूटता है सामने वाली लड़की वगैरह का, आपका भी, वो बात अलग है, बट चीटिंग ना मेरे हिसाब से बहुत एनर्जी कंज्यूम कर लेता है एक हाई वैल्यू मैन की, ठीक है। क्योंकि आपको ना, आप अपना पर्पस देखोगे कि ये देखोगे कि कहीं सोनिया को श्रुति का ना पता चल जाए, श्रुति को सोनिया का ना पता चल जाए, तो समझो ये एनर्जी यहाँ पे नहीं जा सकती है आपकी, इस चीज़ पे थोड़ा गौर करना। क्योंकि आपको मैं वही बोलता हूँ कि अगर आपको मैं लड़कियाँ पटानी सिखा रहा हूँ तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपकी लाइफ में आपका पर्पस है, आपकी लाइफ में आप हार्डवर्क कर रहे हो, तो जब आपका केक रेडी है तो मैं उस केक के ऊपर एक चेरी डाल के आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अपना केक लड़कियों से बनाओगे तो भाई एक्चुअली मेरी वजह से आपका करियर बर्बाद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई हाई वैल्यू मेल की तो बात हो रही है, उस पे काम चालू है, पर हाई वैल्यू विमेन गर्ल को कैसे पहचाने, प्लीज इसको भी डिटेल में बता दो। लॉट्स ऑफ लव सार्थक भैया, लव यू टू ब्रो। अभी देखो बेसिकली देखो मैं तो नहीं बता सकता हूँ कि एक हाई वैल्यू विमेन ऐसी होती है, बट या ब्रो आई टेल यू समथिंग कि व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल प्रोबेबली आई वुड लुक फॉर एंड सजेस्ट माई बेस्ट फ्रेंड टू लुक फॉर। वो एक ऐसी लड़की है
हु इज अग्रीएबल टू यू, जिसको आपके ऊपर डिपेंडेंट होने में शर्म नहीं आती है, वो आपके ऊपर रिलाई करती है, उसको आपके साथ, देखो लड़कियां आपके ऊपर डिपेंड क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें कंप्लीटली सेफ फील नहीं होता है। अगर वो मेरे साथ सेफ फील कर सकती है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट रह सकती है, मेरे साथ अग्रीएबल है लाइफ में, मुझे ऐसी, मतलब देखो भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं वो स्टेटमेंट नहीं देता हूँ कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे मेरी लाइफ में पुश करे, मुझे मोटिवेट करे। वो स्टेटमेंट पता नहीं क्यों मुझे उससे ना मैच नहीं मिलता है। ठीक है ब्रो, मेरी मम्मी है भाई, मेरे माताजी पिताजी सब इतना पुश करते हैं, आप लोग इतना पुश करते हो, मैं खुद को इतना, सबसे ज़्यादा मैं ही खुद को इतना पुश कर लेता हूँ, तो मुझे किसी गर्ल से एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो मेरी मोटिवेटर बने। ठीक है, अदरवाइज मैं रिलेशनशिप का वो जो डायनेमिक होता है वो ठीक से नहीं रख पाऊंगा। इसीलिए मतलब शी शुड बी रेडी टू बी डिपेंडेंट ऑन मी, ऑब्वियसली शी शुड बी ब्यूटीफुल एज फक ब्रो, नॉट बीन विद जो बहुत सारे लड़कों के साथ ना रही हो। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई कल मैं बाहर निकलूँ तो 4 लड़के बोल रहे हैं कि अरे यू नो, मतलब कि हाँ हम इसको पहले जानते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना ऑब्वियसली। तो ये एक बात है। और बाकी एक हाई वैल्यू वुमेन की क्वालिटीज़ हैं कि हाँ ब्रो फैमिली ओरिएंटेड हो। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्म वाली बात है कि अ गर्ल इज़ फैमिली ओरिएंटेड, शी लाइक्स बेबीज़, उसको मेरे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मेरे पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बिल्ड कर रही है। तो हाँ ब्रो, मतलब मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी डेरोगेटरी नहीं देखता हूँ। ये मतलब सब लड़की की अपनी अपनी चॉइस होती है, बट काफ़ी सारी लड़कियों को मैंने देखा है वो एक दूसरी लड़कियों को ना अनकंफर्टेबल या जेलस या नीचा दिखाने के लिए ना एक दूसरे को शेम कर देती हैं कि तुम अपने पति के पैसे पे ऐश कर रही हो, तुम कितना कमा रही हो। तो ये स्टेटमेंट्स ना भाई सुनने में बढ़िया लगती है मेरे हिसाब से, बट इन स्टेटमेंट्स ने ना काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स को फकअप कर दिया है ब्रो। टू बी ऑनेस्ट, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लड़कों को ना एक आदमी टू एक्चुअली फील लाइक अ मैन, टू फील लाइक अ सुपर हीरो, उसके अंदर एक इच्छा होती है भाई कि मैं घर आ रहा हूँ, मतलब मैं, सब लोग मेरे पे डिपेंडेंट हैं, मैं घर पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं घर की सेफ्टी का ख्याल रख रहा हूँ। तो ये मैस्कुलिन रोल उसको करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लड़कियों को हमेशा ही एक ऐसा लड़का चाहिए होता है जो उनसे बेटर हो। अब ये चीज़ मैं नहीं, ये लड़कियां भी बोलती हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये नहीं बोल, अगर लड़की भी कमा रही है, तुम भी कमा रहे हो, तो वो ना एक, द गर्ल डज नॉट हैव एनीथिंग टू लुक अप टू यू, कि वो आपसे क्यों अट्रैक्टेड है या वो क्यों आपके साथ फिजिकल होना चाहती है, उसको क्यों टर्न ऑन फील होगा। और अगर वो आपके इक्वल होगी ना, तो उसको कभी भी वो आपके लिए सेक्सुअल टर्न ऑन नहीं फील होगा। लड़कियों को हमारी तरह ऐसा नहीं होता कि एक स्टिमुलेशन हो गई, मतलब कि, मतलब भाई देखो सिंपल, हम लोगों का स्टिमुलेशन से हो जाता है। हाँ भाई, कोई भी ऐसा सीरियस टॉपिक में कहाँ बकचोदी आ गई। हाँ, लेकिन गर्ल्स का कैसा होता है, तुम उनको कितना भी यू हैव सेक्स विद देम, बट दे एक्चुअली climax inside their mind when they think about कि yes I am having sex with somebody better। तो इसको मैं मेल इनसिक्योरिटी भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इसका एक और पर्सपेक्टिव लोग ये घुमाने की कोशिश करते हैं, बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट इज़ बेसिकली, इट इज़, मैं इसे बोलूँगा दैट शी शुड हैव ट्रस्ट इन मी ब्रो। तो ये एक बात होती है, बिकॉज सी मुझे पता है, मैंने ऐसी बहुत सारी अच्छी वाइफ्स भी देखी हैं जो एक्चुअली दे वॉन्ट टू प्लीज़ देयर हस्बैंड इन एवरी मैनर। मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मुझे, देखो भाई, खैर ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगी स्टेटमेंट, बट मैं सब लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी लड़की के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रो देखो मैंने क्या देखा है, जब लड़की एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, कॉम्पिटिटिव, टॉक्सिक वर्क कल्चर में होती है ना भाई, तो उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी खत्म हो जाती है, बिकॉज शी इज़ कम्पिटिटिंग अगेंस्ट मेन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी फैमिली में भी आधी से ज़्यादा लड़कियाँ काम करती हैं, एंड आई रियली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। प्रॉबेबली कल मेरी बेटी भी होगी तो भी मैं शायद उसे भेज दूँ, गॉड नोज, हो सकता है मुझे वर्किंग वाइफ मिल जाए, शायद नहीं लूँगा, बट उसकी वजह से ना उनकी फेमिनिन एनर्जी कम हो जाती है, बिकॉज शी इज़ कम्पिटिटिंग अगेंस्ट मेन ब्रो, एंड शी इज़ इन अ वर्क कल्चर जहाँ पे उसे परफॉर्म बेटर करना है, तो वो नहीं रिलैक्स कर पाती हैं ब्रो, जिससे उनकी फेमिनिन एनर्जी प्रिजर्व रहती है। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, बट हाँ ये मेरे कुछ चीज़ें हैं जो आई कैन लुक फॉर इन अ गर्ल, दैट्स ऑल ब्रो। क्योंकि बहुत लड़कियों को ये तक
मैनिपुलेट कर दिया है काफ़ी सारी सूडो फेमिनिस्ट ने कि लड़के तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि तुम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाओगी। बट मेरे हिसाब से फॉर माई गर्ल ब्रो, फॉर माई गर्ल डियर, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस, आई डोंट केयर हाउ मच मनी यू मेक, बिकॉज लव, मेरे अंदर का प्यार तुम्हारे लिए इस चीज़ से नहीं आएगा कि तुम कितना पैसा कमाती हो, या तुम ना मेरी रिस्पेक्ट इस चीज़ पे, मैं तुम्हें कितना रिस्पेक्ट करता हूँ। नो बेबी, आई स्टिल लव यू। भाई मैं तुम लोगों के सामने ना ये लाइंस बोल देता हूँ ताकि तुम लोग चिपका दिया करो, ठीक है, और कोई बात नहीं। तो मेरी ये छोटी सी स्टेटमेंट है भाई, सबका कल्चर अलग होता है। हो सकता है एक ऐसा हाउस होल्ड है, एक ऐसा घर है जहाँ पे लड़की को काम करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो घर चलने में प्रॉब्लम है, तो वो सब सिचुएशंस बहुत अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा था। तो मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव दे रहा था, बाद में कभी लगेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा परफेक्ट गर्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लड़की को 10 दिन के अंदर सेक्स के लिए कैसे मनाएं? ब्रो मैं एक चीज़ बताऊं, मुझे नहीं लगता कि सेक्स और टाइम में कोई रिलेशन है, शायद एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। अगर तुम लड़की को वो अपनी मैस्कुलिन साइड दिखा सकते हो, ठीक है, अगर तुम पहले फ्रेंड जोन के थ्रू सेक्स अचीव करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होगा। अगर तुम्हारे इंटेंशंस ब्लंट रहेंगे तो, और तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे एंड द गर्ल सीज कि तुम यू आर ओके विद हैविंग सेक्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों के लिए इतनी बड़ी चीज़ है भाई सेक्स, तो इट विल हैपन क्विकली ब्रो। आई हैव डन गर्ल्स ASAP ब्रो, मतलब आई हैव नॉट, माई फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट कोच, माई फेवरेट पर्सन, ऑलवेज सपोर्ट यू ब्रो, वी नेवर लेफ्ट यू। भाई थैंक यू सो मच यार, तुम लोग जो भी कमेंट्स करते हो इतने प्यारे ब्रो। मैं कई बार ऐसे माइंडसेट्स मेरे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मैं एक लूप में घूम जाता हूँ कि मैं अब ऐसा क्या करूं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे हैं तो हम लोगों के ना शिकंजा बोलते हैं, वो और टाइट हो रही है रस्सी हमारे गले में, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। मेरे स्टेटमेंट्स शायद पहले जैसे ब्लंट ना रहें, जो चीज़ मुझे ऐसे सीधा बोलनी थी वो मुझे शायद घुमानी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र है भाई चैनल पे, तो आई हैव टू प्ले अ लिटिल बिट स्ट्रैटेजिकली। और मैं ये चीज़ खुला बोलता हूँ, हो सकता है मैं ना भी रहूँ, मैं फिर भी ब्लंट रहूँ, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना हम लोग अपने आप के साथ सेफली खेल सकते हैं उतना सेफली वी विल प्ले ब्रो, बट आई लव यू ऑल सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई मेड अस किंग। भाई मैं चाहता हूँ कि तुम लोग का ये प्यार वाला सेगमेंट बहनचोद मैं संभाल लूँ, तुम लोगों के इमोशंस को, मैं तुम लोगों को इमोशनली इंटेलिजेंट बना पाऊँ, मैं तुम लोगों को इधर से, मैं कोशिश कर सकता हूँ अपनी तरफ से छोटा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ताकि तुम लोग, मतलब यू गाइज डू समथिंग, इवन हमारे देश के लिए तुम लोग कुछ और बड़ा कर सको। तुम लोगों को पता है, जो लड़के मेरे से बस ये सीख के निकल जाते हैं ना कि लड़की कैसे पटानी है, वो भाई साहब मुझे सेल्फिश लगते हैं बहुत। और कुछ लड़के होते हैं जो अपने इमोशन से फ्री होके ना कुछ बड़ा सोचते हैं कि हम लोगों को अपनी कंट्री को कुछ देना है, किस तरह से हम लोग सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपने पर्पस से क्लोज भेजने का काम है मेरा भाई। सब लोग देखो, फाइनेंस वाले जो हैं, जो यूट्यूबर तुम्हें पैसा कमाना सिखा रहे हैं, वो भी तुम्हें लाइफ में एक पर्पस अचीव करा रहे हैं, और एंटरटेनमेंट वाले तुम्हारा मूड चेंज करके रिफ्रेश करा के वो लोग भी ये चीज करा रहे हैं। हर बंदा ना तुम्हें तुम्हारे पर्पस के पास ही ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ लोगों ने अपना जरिया फाइनेंस लिया है, किसी ने कुछ लिया है, और मैंने लिया है कि मैं इस चीज को बहुत रिलीजियसली करता हूँ। मैंने तुम लोगों को ये तुम्हारे फीलिंग्स, लव, इमोशन, लस्ट, मैं इन चीज़ों को सेंटर में रख के तुम्हारे पर्पस तक भेजना चाहता हूँ। तो सब सेम चीज़ें हैं, बट मेरा एक रास्ता थोड़ा सा अलग है। तो आई लव यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मेरी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, मुझसे बहुत अट्रैक्टेड थी और सीरियस भी थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो अब कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं उसे कैसे अट्रैक्टेड रखूँ ताकि उसका इंटरेस्ट दूर रहने पर भी कम ना हो? ये चीज़ तब होती है जब आपने अपने आप को इतना वैल्यूएबल नहीं बनाया है। लड़कियां कैसे लड़कों को नहीं छोड़ सकती? जो मैस्कुलिन हो, जिनका स्टेटस हो, हु लुक गुड एज इन लुक मैस्कुलिन, अपना बॉडी के ऊपर काम करके रखा है, हु आर फिट। तो
और तुमने भाई लड़की को पीछे पड़ पड़ के अभी तक रोका है। इसका सिंपल आंसर मैं दे रहा हूँ, अब तुमने भाई सुन लोगे, अब तुम मेरे से प्यार से ही बोल रहा हूँ, तुमने लड़की को अटेंशन दे दे के अपने पास रोका है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू मैन। बहुत सारे लड़के ये चीज़ करते हैं कि अटेंशन देते रहो, लड़की रुकती रहेगी। नो ब्रो, यू इट इज़ जस्ट लाइक कि एक लड़की आपको सेक्स दे दे के ना आपको रोकने की कोशिश कर रही है। मतलब ये क्वेश्चन का आंसर यही है कि अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे आप ध्यान दो, क्योंकि लड़कियों को पता होता है ना जो लड़के आगे जा रहे हैं उनका साथ जल्दी नहीं छोड़ सकती हैं वो, इंक्लूडिंग जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो। तो मुझे लगता है भाई आप नए हो मेरे चैनल पे तो थोड़ा देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। ब्रो तुमने एक वीडियो में बोला था तुम्हारी शादी हो चुकी है, झूठ बोला था तुमने। भाई मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैंने अपने माइंड में ना ब्रो एक टाइम पे एक लड़की के साथ सोच लिया था भाई, मैंने तो उससे मन ही मन शादी कर ली थी। जस्ट किडिंग ब्रो, शट अप ब्रो, आई एम नॉट मैरिड ब्रो। और मैं आई हैव सो मच टू गिव टू दिस सोसाइटी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ के लिए मेरा चुनाव हो गया है ना भाई मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में, वो चीज़ मैं दे के फिर अपने लिए जीना शुरू करूं। क्योंकि जो बंदा अपने लिए जीता है ना वो आप लोगों को ऐसी बातें नहीं बता सकता है जैसे मेरे वीडियोस में होता है। उसके लिए आपको देने की इच्छा होनी चाहिए, लेने की नहीं यार। तो अगर तुम अपने बारे में सोचोगे तो ये चीज़ें नहीं निकलेंगी। अगर तुम दूसरों के बारे में सोचोगे, दूसरों के लिए जियोगे, दूसरों को दोगे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, लाइफ, विजडम, तो भाई मेरे लिए बहुत लंबा रास्ता है। अभी नहीं है भाई मुझे मेरे लिए टाइम, और मेरे को चाहिए भी नहीं। मेरे लिए टाइम क्या है, मेरा सेटिस्फैक्शन है फ्यूचर ऑफ नेशन कहीं ना कहीं। ब्रो मैं ये चीज़ पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए भी नहीं बोलता हूँ भाई। अगर मुझे तुम लोगों को अभी तक पैसों के लिए यूज़ करना होता ना भाई, तो मैं अभी तक ना भाई कोर्सेज बना के बेच के ना भाई, बहुत लोग लाखों में खेल रहे हैं, मैं कोर्स ना बेच के भी लाखों में खेल रहा हूँ ऑटोमेटिकली ऑलरेडी। तो मेरा ऐसा नहीं है, मतलब मैं मेरा ऑब्जेक्टिव ही अलग है भाई। 40-40 मिनट के डेटिंग के प्रॉपर वीडियोस, फक डेटिंग ब्रो, तुम्हारी लाइफ के ऊपर भाई पूरा अंदर की आत्मा डालता हूँ भाई एक एक वीडियो में। और तुम लोगों का प्यार दिखता है तो पूरा मेहनत, जितनी मेहनत वीडियो को बनाने में लगी उसका डबल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है भाई। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट अनदर वीडियो में। आई लव यू ऑल। अपने कमेंट्स में नीचे आप #AskSarthakGoel के बाद अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल सी यू ऑल, बाय, लव यू।